नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज वाराणसी जनपद के मुख्यालय पर मौजूद हूँ। एक विशेष मुद्दा है जो 2 अक्टूबर को देवरिया में एक बहुत ही विभत्स हत्याकांड हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, 2 समुदाय के, 2 संप्रदाय के। तो हमारे पास मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव बहुजन आर्मी के कर्पूरी यादव जी बैठे हुए हैं, और इधर हमारे जो है बैठे हुए देवा रावत जो प्रमुख है बहुजन आर्मी के। तो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे हुए हैं और प्रमुख बहुजन आर्मी के बैठे हुए देवा रावत जी। तो ये 2 लोग जो है अपने प्रतिबंधन के साथ जो है देवरिया गए थे मुलाकात करने की, जो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए गए थे। तो वहाँ से वापस आए हैं। तो हम जानकारी करना चाहेंगे कि वहाँ की माहौल क्या है, किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है गुजर रहे हैं, किस माहौल में और क्या मामला है, कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं, क्या हालात है वहाँ के, हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख देवा रावत जी हैं। आप बताइए कि आप जो गए थे देवरिया में, तो आपको कैसा माहौल लगा, क्या सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ मिलने जुलने के लिए जो जाते हैं पीड़ित परिवार से, कैसी व्यवस्था है पुलिस विभाग की? देखिए सर, प्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डीएस न्यूज के माध्यम से आप बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 16 तारीख को मैं प्रेम यादव जी के यहाँ मिलने गया था। मेरे साथ तमाम लोग गए थे। कपूर चंद यादव जी थे जो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बाई रोड मैं गया था देवरिया, और जैसे ही मैं देवरिया पहुंचा तो वहां पे पुलिस बैरिकेडिंग लगा के हमारे हम लोग काफ़ी लोग आ रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे कम कराएगा। एक गाड़ी कम कराते गए, वहाँ से 12-14 गाड़ियों से, फिर वहाँ पे गाड़ी कम कराते, यहाँ पे आते आते यहाँ पे कितना एकता है, हम समझ नहीं पा रहे। 1 घंटे के बाद देख रहे हैं कि सब टोटल पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम लोग नहीं घंटे अभी वो एक बीजेपी का झंडा लगा था, वो तुरंत आ गए। वहाँ जो एक लगा था वो तुरंत बोल दिए कि जाओ। पंडित लोगों को ज़्यादा है क्या है? एकता है, सरकार के हिसाब से है, सरकार के और सरकार इसको अच्छी कार्रवाई बड़ी मुश्किल से होने वाली कार्रवाई हो रही है। इससे इनको जान रहे हैं। तमाम जिलों से हमारे साथ लोग चल के आए थे। वहाँ पे एसएचओ महोदय का ये कहना था कि भाई यहाँ पे आप परमिशन दिखाइए। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि दुबे परिवार के यहाँ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मैंने देखा, जिसकी वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। एक गाड़ियों में 10-10 लोग भर के वहाँ पे जा रहे थे, किसी को कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, घटनाएं दोनों तरफ हुई है और दोनों ही परिवार को मेरी तरफ से सांत्वना है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो न्याय की प्रक्रिया दी है, जो भारतीय संविधान दिया है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, इस भारत में रहने वाली 140 करोड़ आबादी को दिया है। तो फिर न्याय जाति देखकर क्यों? प्रेम यादव से मिलने के लिए रोका जा रहा था, दुबे परिवार से मिलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने वहां के कप्तान से बात किया और मैंने उनको साफ स्पष्ट मैंने बोला कि भाई अगर हमको मिलने दिया जा रहा है प्रेम यादव के परिवार से तो ठीक है, और अगर नहीं मिलने दिया जा रहा है तो मैं यहीं पे धरने पे बैठूंगा, फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, देवरिया प्रशासन की होगी। ठीक है। तो इस तरीके से जहां सरकार कहती कि कोई भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाता है, कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वहीं पर जो है
एक परिवार से मिलने जाते हैं, जो नेता लोग जाते हैं, जो भी जाते हैं समाज से भी, तो एक परिवार को मिलने दिया जाता है और एक परिवार के ऊपर तमाम तरह की बंदिशें लगाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? तो हमारे साथ जो राष्ट्रीय महासचिव जो है बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 18 जिलाधिकारी ब्राह्मण समाज से हैं और 18 ही जिलाधिकारी ठाकुर समाज से हैं और सामान्य वर्ग जो सोचा गया जो है सामान्य वर्ग से और भी ज्यादा है, तो इस तरीके से भेदभाव। तो हम दूसरा सवाल ये जानना चाहते हैं कि जो आप वहां पर पहुंचे प्रेम यादव के घर, तो वहां पर पीड़ित परिवार से मिले, तो पीड़ित परिवार ने क्या क्या समस्याएं बताई, क्या क्या? देखिए, जब मुझे यहाँ पे रोका गया, उसके बाद जब मैंने ये कहा कि भाई मैं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा, आंदोलन करूंगा, अगर मुझे वहाँ परिवार से मिलने नहीं दिया गया तो फिर एसपी महोदय का फोन आता है, बोलते हैं कि धारा 144 यहाँ पे लगाई गई है। तो मैंने भी उनसे कहा कि भाई देखिए, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूँ, उनके द्वारा बनाए गए कानून को मानता हूँ, तो मैं धारा 144 का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं 3 लोगों के साथ उस परिवार से मिलने गया, मेरे साथ मैं था, कपूर यादव जी थे और ड्राइवर था। 3 लोग जाते हैं वहां पे मिलने उस परिवार से, और वहां तक 1 किलोमीटर की दूरी मुझे पैदल तय करनी पड़ती है, और उस 1 किलोमीटर की दूरी पे कम से कम 7 बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जहां पे एसएचओ, एसआई, तमाम सिपाही और तमाम जिम्मेदार अधिकारी वहां पे पूछते थे भाई कहाँ किसके यहाँ जा रहे हो, किसके यहाँ नहीं जा रहे हो, क्या जा रहे हो। फिर मैं जब प्रेम यादव जी के मकान के बाहर पहुंचा तो वहां पे भी तमाम चीजों का सामना करना पड़ा, अपनी आईडी जमा करानी पड़ी। मुझे ऐसा माहौल लगा कि जैसे कि मैं किसी जेल में किसी अपराधी से मिलने जा रहा हूँ। उनके परिवार के पास जब मैं गया तो मुझे लगा कि कोई जेल है, कि मैं उस अपराधी से मिलने में वहां पे जा रहा हूँ। वहां पे एक टाइम लिमिट थी, वहां के प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आप खाली 2 मिनट परिवार से मिल सकते हैं, और वहां पे कोई फोटो वीडियो नहीं बनाने दिया जाएगा। तो मुझे ये लगा कि भाई आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने की साजिश है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरी जो संवेदनाएं हैं वो दोनों परिवार के साथ हैं, लेकिन पुलिस को ये भी देखना है, अधिकारियों को ये भी देखना है कि आग किसने लगाई। जो आग लगाया है सबसे बड़ा गुनाहगार वो है। और वहां जब मैं प्रेम यादव जी की बड़ी बेटी से मैं बात कर रहा था तो उसने कुछ खुलासे किए। वो बताई कि भैया मैं यहाँ पे किससे अपना दुख बताऊं, किससे मैं अपनी तकलीफ बताऊं, किसी को नहीं आने देते हैं, कोई मीडिया यहाँ नहीं आ सकता, कोई पुलिस का प्रशासन नहीं आ सकता, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आ सकता। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो, मैं बहुजन आर्मी से आया हूँ और मुझसे आप अपनी बातें साझा कर सकती हो। तो उसने बताया कि जिस लड़के को पुलिस और शासन प्रशासन के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है वही मेरे पिताजी का हत्यारा है। ये प्रेम यादव की बेटी ने मुझसे बताया। ठीक है कि जिस बच्चे को वहां के माननीय विधायक सलमणि त्रिपाठी जी और वहां के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरी भाजपा और पूरा प्रशासन मिलके जिसको संरक्षण दे रहा है, जिसको बचाने का काम कर रहा है, वही प्रेम प्रकाश जी का कातिल है। ये प्रेम प्रकाश जी की बेटी ने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने कहा कि दोनों परिवारों की संवेदनाएं हमारे साथ हैं, मतलब उनके साथ है, हमारी संवेदनाएं हैं, दोनों परिवार के साथ है। तो आप यादव परिवार के यहाँ गए, दुबे परिवार के यहाँ क्यों नहीं गए? इसके कैसा है कि आप दुबे परिवार क्यों नहीं, क्या कारण नजर आया, आपको क्या भेदभाव नजर आया वहां पर नहीं गए? देखिए, बहुजन आर्मी संगठन कमजोरों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ती है। मैं बिल्कुल दुबे जी के यहाँ जाता, अगर वहां कोई ना जाता तो। मैं ये देख रहा था, मैं पूरा दिन मैंने ये देखा वहां पे कि प्रेम यादव जी के यहाँ मिलने से रोका जा रहा है। कोई भी नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता वहां पे नहीं जा रहा था, और दुबे जी के यहाँ गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। तो उनको, मुझे लगा कि उनको मेरे जैसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं। और लगातार जो बयान मैं देख रहा हूं
ब्राह्मण जो अपने आप को उच्च जाति का बताते हैं, जो तथाकथित उच्च ब्राह्मण जो अपने आप को बताते हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ SC ST और OBC विरोधी भाषण दे रहे हैं उस घटना पे, उसको जातिवादी रूप दे दिया गया है, उस पर राजनीति हो रही है। तो फिर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, तो हमने ये भी देखा है कि बयान आए हैं, और जहाँ तक की बात है कि दुबे परिवार के यहाँ चाहे विधायक जाए, चाहे सांसद जाए, चाहे जो भी डिप्टी CM जाए, ये सभी लोग जाते हैं तो कुछ चंदा या कुछ हेतु सहायता राशि भी देते हैं। जैसे कि ये मालूम हुआ है कि कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, कोई 21,000 देता है। तो इस तरीके से सब चढ़ावा चढ़ता है। जबकि शुरुआत, अपराध की शुरुआत जो है दुबे परिवार ने की। उन्होंने जो है यादव परिवार की हत्या की, उसके बाद जो है हत्या की शुरुआत हुई पेशबंदी में या आक्रोशित भीड़ ने उनकी हत्या की, तो उनको चंदा दिया जाता। तो इसके बारे में क्या कहना है? ये दोहरी राजनीति करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोग उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, लोग उनको चंदा दे रहे हैं, सरकारी लोग उनको चंदा दे रहे हैं, शासन प्रशासन के द्वारा चंदा है, और तमाम जो बिजनेसमैन हैं जो हावी हैं इस देश की व्यवस्था पे, वो चंदा दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, इससे पहले बहुत दिन नहीं हुआ है कौशाम्बी की घटना हुई। कौशाम्बी की घटना में कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक या सरकार का व्यक्ति, वहां पे ना एक ट्वीट आया, ना माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आया, ना ही केशव प्रसाद मौर्य जी का आया, ना ब्रजेश पाठक जी का आया। और अभी कानपुर में एक घटना हुई, OBC समाज के 2 सगे भाइयों की, विश्वकर्मा समाज के 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। उस पे ना तो बुलडोजर गया, ना योगी का ट्वीट आया, ना केशव प्रसाद मौर्य जी का आया, ना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का ट्वीट आया। और यहाँ पे देवरिया की घटना, इसमें त्वरित कार्रवाई करने की बात ये लोग कह रहे हैं, और ये जो है बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रहे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं DS न्यूज के माध्यम से आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे परिवार के घर पे बुलडोजर चला तो बिल्कुल OBC SC ST समाज आक्रोशित होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात कही है कि यदि बुलडोजर चला, बुलडोजर अवैध तरीके से चलता है कि कोई नियम कायदा कानून, बाबा जी के संविधान में नहीं लिखा है कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन ये तो अधिकारियों की नाकामी को छिपाने के लिए बुलडोजर चलाते हैं, और वही रुकते हैं, और बाबा जी इस पर खुश होते हैं। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, एक बुलडोजर ही उनको सत्ता दिलाई है, बुलडोजर ही ले डूबेगा, ये भी बात सत्य है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सब हेतु सहायता राशि मिलती है, तो क्या शासन प्रशासन को अभी तक ये भी संज्ञान में आया है कि प्रेम यादव की FIR तक भी दर्ज नहीं हुई है? तो ये जो दोहरी राजनीति अपनाते हैं, तो इसके बारे में आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? आपने चेतावनी तो दी है, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर होता है। पहले हत्या प्रेम यादव की हुई तो उसकी भी FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन दर्ज नहीं हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना है? मैंने अभी इससे पहले आपसे बताया कि जो प्रेम यादव जी की लड़की है, वो आरोप लगा रही है ऑन मीडिया और ऑन प्रशासन के सामने, ये उसका आरोप है। और वो अगर जो बोलेगी, वो मुझे लगता है कि सत्य बोलेगी, वो भी पीड़ित है। जैसे दुबे परिवार के 5 लोगों की जान गई, वैसे उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिन पूरा जीवन चिथर बिथर हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। एक पिता के न रहने पे क्या दर्द होता है और क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुझे लगता है कि अगर उसकी जगह पे कोई होता, उस बेटी के जगह पे, तो उसको बखूबी पता होता। वो बार बार बोल रही है कि मेरे पिताजी का हत्यारा अभी बाहर है, और ये छुपी हुई बात नहीं है कि उसके हत्यारे को, जैसा कि प्रेम प्रकाश जी की बिटिया बोल रही है, उसके हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। तो जैसा कि आपने बताया, परिवार से मिले, पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जनता को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोहरी मानसिकता दोहरा चाहिए तो जातवाद की व्यवस्था करती है, अब कब अंकुश लगेगा? तो यही मेरा भी कहना है चैनल के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ को, अपने नेताओं को भड़काऊ बयान न दें और एक तरफा कार्रवाई न करें, न्याय संगत कार्य करें, विसंगत करें, दोनों परिवारों के साथ न्याय करें। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन RS शर्मा के साथ बाराबंकी।